हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर ये सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ठीक है, यानी कि भारत है जो किस देश की सीमा पर प्रति किलोमीटर पर ये 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन। ठीक है, चीन देश की सीमा पर ये भारत है जो ये प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से सरकार वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर बनने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क के लिए ये 2 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर सकती है। ठीक है, यानी कि भारत है जो उत्तराखंड और सिक्किम के साथ जो चीन की सीमा है, यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर जो सड़क बनेगी प्रत्येक किलोमीटर पर 2 करोड़ से अधिक रुपये खर्च कर सकती है। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। 16 मई 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जॉर्ज मार्टिन। ठीक है, जॉर्ज मार्टिन है जो ये फ्रेंच मोटो जीपी यह जीता है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। हाल ही में हुए रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी 2024 को जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। उन्होंने इस रेस में फ्रांसिस्को बागनाया और मार्क मार्केज को हराकर यह जीत हासिल किया है। ठीक है, जो यह जीता है जॉर्ज मार्टिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में इदासिसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मेघालय। ठीक है, मेघालय के ये पहली महिला है जो ये महानिदेशक के रूप में नियुक्त की है, जिसका नाम है इदासिसा नोगरांग। ठीक है, इदासिसा नोगरांग है जो ये पहली महिला महानिदेशक बनी है जो कि ये मेघालय राज्य की। चलिए इसका नोट से मेघालय ने इदासिसा नोगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त यानी कि डीजीपी नियुक्त करके यह इतिहास रच दिया है। ठीक है, मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन हो गई? तो ये हो गए इदासिसा नोगरांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ये मैकगिल यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है। चलिए इसका नोट से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों के निदान में विश्व स्तर पर ये असाधारण कार्य किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए ये दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ईरान। ठीक है, भारत और ईरान देश में एक हस्ताक्षर किया गया है जो कि यह दीर्घकालीन हस्ताक्षर है। ठीक है, जो कि यह किया गया है ये शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट से दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित शहीद बेहेश्ती बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालीन गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये दुबई। ठीक है, दुबई ने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालीन गेम वीज़ा लॉन्च किया है। चलिए इसका नोट से, हाल ही में दुबई ने गेमिंग उद्योग के लिए एक नया दीर्घकालीन वीज़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इससे पहले इस पहल का उद्देश्य है कि गेमिंग क्षेत्र में 30,000 नई नौकरियां का सृजन करना है और दुबई की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिससे 2023 तक की जीडीपी में लगभग $1 बिलियन की वृद्धि होने की उम्मीद थी। ठीक है, यानी कि उम्मीद है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन है जो ये सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट यह जीत हासिल किया है। चलिए इसका नोट्स है, ये कार्लसन ने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड प्रतियोगिता जीतने के लिए 3 भारतीय प्रतिभाओं सहित लगातार सभी 9 खिलाड़ियों को हराया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है? ठीक है, यानी कि विप्रो ने APMEA में स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, ये रूस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा विनायक फिराके। ठीक है, विनय फिराके को ये विप्रो के जो APMEA का स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट है इसमें CEO नियुक्त किया है विनय फिराके को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विप्रो ने विनय फिराके को APMEA स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है। विप्रो एक महत्वपूर्ण IT प्रमुख है। ठीक है, विनय फिराके को अपने एशिया प्रशांत, भारत, मध्य पूर्व, अफ्रीका रणनीतिक बाजार इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जो कि यह तुरंत से प्रभावी होगा। ठीक है, यानी कि यह तुरंत से यह विनय फिराके हैं जो ये विप्रो के जो APMEA जो स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट है इसमें तुरंत नियुक्ति किए गए हैं, यानी कि CEO बने हैं विनय फिराके। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस। ठीक है, रूस के नए रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि कौन बने हैं रक्षा मंत्री? तो हो गए आंद्रेई बेलोसोव। ठीक है, आंद्रेई बेलोसोव है जो ये रूस के रक्षा मंत्री बने हैं। चलिए इसका नोट से, हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, चलिए दोनों सेम क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एन चंद्रशेखरन टाटा को। ठीक है, एन चंद्रशेखरन टाटा को ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट से, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो सेमीकंडक्टर व्यवसाय में ये $4 अरब के निवेश के लिए ये टाटा समूह की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपया खर्च करेगी? ठीक है, यानी कि भारत है जो किस देश की सीमा पर ये प्रति किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर बनाने में 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन। ठीक है, भारत है जो चीन की सीमा जो सड़क बनेगा, ठीक है, उसमें 1 किलोमीटर पे 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करेगी। चलिए इसका नोट से, सरकार वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड
और सिक्किम में चीन सीमा पर बनने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क के लिए 2 करोड़ से अधिक रुपये खर्च कर सकती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत पातर का निधन हुआ तो वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाइए, वह एक पंजाबी कवि थे। ठीक है, सुरजीत पातर जो थे वह एक पंजाबी कवि थे। चलिए इसका नोट्स है, पद्मश्री से सम्मानित पंजाबी कवि सुरजीत पातर का लुधियाना के बरेवाल कॉलोनी में उनके आवास पर निधन हो गया है। ये 79 वर्ष के थे। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि सुरजीत पातर रात को सोए थे, फिर वे नींद से नहीं जागे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। ठीक है, भारत और ओमान ने अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए ये भारत और ओमान के बीच में एक समझौता हुआ है। चलिए इसका नोट से, भारत और ओमान अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में समझ को बढ़ावा और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलाल शाह ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान ने 30वीं ये सुल्तान अजलाल शाह ट्रॉफी ये अपने नाम किया है जापान ने। चलिए इसका नोट से, 30वीं सुल्तान अजलाल शाह ट्रॉफी की अंतिम स्थिति जापान चैंपियन बनकर उभरा है, जबकि पाकिस्तान यह उप विजेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज जो बता रहे हैं अभी ये 16 मई का कुछ इतिहास है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, 16 मई 1916 को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने सायक्स पिकोट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये मध्य पूर्व के हिस्से का ये विभाजन किया गया था। ठीक है, ये 16 मई 1916 को। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट है, 16 मई 1929 को हॉलीवुड कैलिफोर्निया में पहली अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, यानी कि 16 मई 1929 को ये हॉलीवुड के कैलिफोर्निया में ये पहले अकेडमी पुरस्कार यानी कि समारोह का आयोजन किया गया, यानी कि ऑस्कर का आयोजन किया गया है पहली बार ये कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट है, 16 मई 1975 को भारतीय राज्य सिक्किम को भारत का ये 22वां राज्य बनाया गया है। ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है, ये 16 मई 1975 को। चलिए अगला पॉइंट है, 16 मई 1991 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने संयुक्त राज्य कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ऐसा करने वाली वह पहली ब्रिटिश महारानी बनी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभिगीत स्टडी पॉइंट को। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।